डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं मैथमेटिक्स के पीके टेक्स्ट बुक। उसमें इंशाल्लाह सारा कोर्स कवर करूंगा वन बाय वन। तो आज वन बाय वन क्वेश्चन करता हूं। पहले टॉपिक के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा आपको की पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पीके टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, ये नंबर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट सिस्टम होता है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक रिलेशन होते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये उसके लिए रिलेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है ना। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसमें जो हमारे पास a है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है। जो हमारे पास b है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। ये हमारे पास अयोटा है, इसको अयोटा कहते हैं। अयोटा इज अ ग्रीक वर्ड और इसकी वैल्यू होती है नफी 1 स्क्वायर रूट। और अगर हम स्क्वेयरिंग करें तो अयोटा स्क्वायर फिर -1 के बराबर आता है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर when real and imaginary part are added then it's become a complex number। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रिलेशन है, ठीक है। उसमें हमारे पास जिसके साथ अयोटा होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, जिसके साथ अयोटा नहीं होता है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये इसका हमारे पास सिंबल है। इसकी पेयर फॉर्म भी होती है, इसको हम ए कॉमा बी भी लिख सकते हैं, उसमें फिर अयोटा नहीं आएगा, ये इसकी पेयर फॉर्म इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। हमारे पास फिर नेक्स्ट होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो इसका जब हम कंजुगेट निकालते हैं, कंजुगेट दोनों तरफ हम बार लगा देते हैं, ये दोनों तरफ ये बार आएगा। ये कंजुगेट क्या करता है, अयोटा के सामने जो साइन है उसको चेंज कर देता है, तो ये उसका आ जाता है कंजुगेट और बार खत्म हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास होता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है एब्सोल्यूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट निकालते हैं। हमारे पास फर्ज करें कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। इसका हम एब्सोल्यूट कैसे निकालेंगे, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है, ठीक है ना। और ये होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास इस पे फिर प्रॉपर्टीज भी लगती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो नेक्स्ट हम 1.2 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब है कि इसको आप मुख्तसर करें। उसमें पहला पार्ट हमारे पास है अयोटा पावर 9 प्लस अयोटा पावर 19, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो एज वी नो दैट, हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। तो इसी को हम यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने स्टार्ट में इक्वलिटी लगानी है, क्योंकि आपके पास एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है, तो स्टार्ट में इक्वलिटी जरूरी है। इसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिखना है, तो इतनी पावर दे, इससे ज्यादा ना हो, 4 दूनी 8 और 1 साथ में लिखेंगे 9, क्योंकि एक्सपोनेंट ला में बेसिस सेम है तो पावर ऐड, प्लस अयोटा स्क्वायर पूरा पूरा तो नहीं जाता है, 9 दूनी 18 और 1 क्या हो जाएगा 19। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, ऊपर 4 आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर -1 ऊपर आपके पास 9 आ जाएगा। नफी 1 पावर 4 इवन पावर है, तो हमने पढ़ा है कि ये फिर प्लस देगा, तो 1 और इधर अयोटा
और ये ऑड पावर है तो -1 इंटू आयोटा आ जाएगा। ये आयोटा और प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसल और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका नफी। हमारे पास आयोटा पावर 23, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो इस माइनस को हम पहले सेपरेट करते हैं ना, डायरेक्ट हल नहीं होता है। तो इसको नफी 1 क्रॉस आयोटा होल पावर 23 भी हम लिख सकते हैं। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है ताकि आयोटा उससे अलग हो जाए। ठीक है, अब नफी 1 इसके ऊपर अलहदा 23 आ जाएगा और आयोटा के ऊपर अलहदा 23 आ जाएगा। ठीक है, नफी 1 पावर 23 आपको पता है नफी 1 के बराबर होता है और इसको आप 11 दूने 22 और ये क्या हो जाएगा 23। ये आपके पास नफी 1 आयोटा स्क्वायर फिर नफी 1 के बराबर हो जाएगा और आयोटा, ये आपके पास नफी 1 हो जाएगा और ये अभी नफी 1 ही होता है क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस बनाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। नफी 1 होल पावर -23/2, ये हमारे पास इसका तीसरा पार्ट है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा नफी 1 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और डॉट -23, इसको हमने अलहदा कर दिया है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो गया है तो ये नफी 1 और ये 1/2 आ जाएगा और इसको -23 लिखते हैं। ठीक है, नफी 1 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लिख सकते हैं और ये आ जाएगा -23। ठीक है, और हमारे पास नफी 1 जो हमारे पास है स्क्वायर रूट ये आयोटा के बराबर हो जाएगा और ये 23 आ जाएगा। इसके नीचे 1 होता है, इसको हम क्या करेंगे उल्टा करते हैं तो 1/23 आयोटा पावर 23 आ जाएगा क्योंकि उल्टा करने से इसकी पावर क्या हो जाएगी 6। हमने प्लस पावर में इसको बनाना है तो 1 है नीचे, इसके नीचे 1 होता है, इसको उल्टा करेंगे तो इसकी पावर 6 या इज इक्वल टू 1 आयोटा स्क्वायर 11 दूने 22 और ये क्या हो जाएगा 23 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर -1 माइनस पावर 11 और ये आयोटा तो ये 1/- आयोटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव में इसका आंसर नहीं आ सकता है तो हमने इसको सारी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आ सकता, इसलिए मजीद इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इधर आप 1/आयोटा लिखे, माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में आयोटे को खत्म करेंगे, ये नफी आयोटा आ जाएगा और आयोटा 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 स्क्वायर, ये नफी आयोटा और ये -1 माइनस माइनस से कैंसल तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा प्लस आयोटा। नेक्स्ट चौथा पार्ट करते हैं। नेक्स्ट चौथा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, नफी 1 होल पावर 15/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टार्ट में आप ये लगाए -1, इसको आप 1/2.15 भी लिख सकते हैं नफी 1 और ये हो जाएगा 1/2 और ये 15 को आप ऊपर लिखें, ये हो जाएगा नफी 1 और स्क्वायर रूट इसके बराबर आ, क्योंकि 1/2 में स्क्वायर रूट और ऊपर आ जाएगा 15। ठीक है, नफी 1 स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर हो जाएगा और ये 15। ठीक है ना, इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं 7 दूने 14 और 1 15, क्योंकि पूरा पूरा तो नहीं जा रहा है, ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है आयोटा और नफी 1 की ऑड पावर नफी 1 ही बनाता है आयोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा नफी आयोटा, इसका रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट, साबित करें क्वेश्चन 2 आयोटा पावर 107 प्लस आयोटा पावर 112 प्लस आयोटा पावर 122 प्लस आयोटा पावर 153, इसको 0 के बराबर आपने प्रूफ करना है। प्रूव दैट
इसको 0 के बराबर। इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आयोटा पावर 107, आयोटा पावर 112, आयोटा पावर 122 और आयोटा पावर 153 लेफ्ट साइड 0 के बराबर इसको प्रूफ करते हैं। इधर आपने आयोटा स्क्वायर की पावर में लिखना है, तो 50 दूने 100, 51, 52, 53, 53 दूने 106 और ये 107, ठीक है ना। फिर आयो प्लस आ जाएगा आयोटा स्क्वायर 56 दूने 112 पूरा पूरा गया है, ठीक है ना। फिर हमारे पास आयोटा स्क्वायर हमारे पास 56, 60 दूने 120 और 21 56 सॉरी हाँ 60 61 दूने 122, ये भी पूरा पूरा जा रहा है 61 दूने 122। और फिर आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 70 140, 75 150 और 76 हमारे पास हो जाएगा 152 और एक 153 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना। 75 दूने 150 होता है और 76 दूने 152, लेकिन 153 है, तो आपने इधर पूरा पूरा नहीं जा रहे हैं। आयोटा स्क्वायर हमें पता है नफी 1 के बराबर होता है 53 डॉट आयोटा, इधर नफी 1 56 आ जाएगा, इधर नफी 1 61 आ जाएगा, इधर नफी 1 76 और डॉट आयोटा, ठीक है। ये मनफी 1 बनाएगा तो डॉट आयोटा, ये नफी 1 आपके पास है, ये भी नफी 1 है क्योंकि हार्ड पावर है, ये +1 आ जाएगा और डॉट आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास जो आ रहे हैं नफी आयोटा -1 और प्लस आयोटा, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा और ये इसके साथ कैंसल 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इसका प्रूफ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है एड द फॉलोइंग, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या करना है, जमा करना होता है, ठीक है ना। तो जमा करते हैं इसको आप लेट सपोज भी कर सकते हो। लेट इसका फर्स्ट पार्ट है, आप इसको z1 के बराबर सपोज करो 3 × 1 + 2 आयोटा, इसको थोड़ा मुख्तसर करते हैं 3 + 6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है, ताकि पहले थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। फिर दूसरे को z2 का नाम देते हैं, z2 है -2 × 1 - 3 आयोटा, ये z2 बराबर है -2 और +6 आयोटा आ जाएगा। ये आपके पास z1 है और ये आपके पास z2 है। अब ये सिंप्लीफाइड हो गए, अब हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है ना। z1 + z2 बराबर है 3 + 6 आयोटा, ये z1 है, और -2 + 6 आयोटा ये z2 है। z1 + z2 बराबर है 3 + 6 आयोटा -2 और +6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। z1 + z2 इज इक्वल टू 3 में से 2 गया तो 1 रियल के साथ और आयोटे वाला आयोटा ये 12 आयोटा, तो यही हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट है 1/2 -2/3 आयोटा और 1/4 -1/3 आयोटा, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। ऐड करते हैं, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो z1 और z2, अगर आप उसको लेट सपोज करते हो फिर भी ठीक है, सही है। तो डायरेक्ट इसको हल करते हैं। 1/2 2/3 आयोटा + 1/4 -1/3 आयोटा। रियल के साथ डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो हमने रियल को रियल के साथ लिखना होगा और इमेजिनरी 2/3 आयोटा नफी 1/3 आयोटा के साथ हम लिखेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम हो जाएगा 2 2 4 2 प्लस इधर 1 आ जाएगा और इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, -2 आयोटा और -1 आयोटा, ठीक है। ये 3/4 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस -3 आयोटा/3 3 से क्या हो जाएगा
कैंसल, 3/4 और मनफी का प्लस माइनस माइनस आयोटा। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास पेयर फॉर्म की शक्ल में है। ये 1 और खामा हमारे पास 1 और 2 स्क्वायर रूट। पेयर फॉर्म को हम एडिशन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एडिशन में थोड़ा इजी होता है, तो हम 2 स्क्वायर रूट प्लस इसको 1 आयोटा आयोटा लिख सकते हैं और 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा, यानी ये रियल है और दूसरा इमेजिनरी होता है। तो इमेजिनरी में 1 आयोटा या सिर्फ आयोटा लिखे, रियल 1 है और ये आयोटा। रियल रियल के साथ लिखेंगे, 2 स्क्वायर रूट 1 के साथ लिख लेंगे और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ आयोटा 2 स्क्वायर रूट आयोटा के साथ आपने लिखना है। ऐड नहीं हो सकता है, लेकिन एक काम हो सकता है, आप इसमें से आयोटा कॉमन ले सकते हैं, फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा, 1 आ जाएगा और इसमें से आयोटा कॉमन आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट प्लस आप इसको पहले इसको बाद में लिखे। यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्ट। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना होगा, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट द सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। तो सेकंड फ्रॉम फर्स्ट हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपके पास a 0 है और दूसरा है 2 माइनस बी, ये 2 कामा माइनस बी, ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, a0 और 2 कामा माइनस बी। इसको थोड़ा मतलब है उस फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस 0 आयोटा एडिशन फॉर्म में, और ये 2 माइनस बी आयोटा इस फॉर्म में पहले हम इसको लिखेंगे। ये पेयर फॉर्म है, इसको एडिशन फॉर्म में आपने एक दफा लिखना है, फिर थोड़ा इजी होता है, ठीक है ना। a प्लस 0 आयोटा माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस b आयोटा। रियल रियल के साथ आपने लिखना है, ये रियल है, और इमेजिनरी 0 आयोटा प्लस b आयोटा आपने इकट्ठा लिखना है। ये a माइनस 2 हो जाएगा और ये 0 तो खत्म हो जाएगा, इसको सिर्फ b आयोटा भी आप लिख सकते हैं। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। सेकंड पार्ट है इसी का सब्ट्रैक्शन का, -3 कामा 1/2, और ये फर्स्ट है और सेकंड है 3 इंटू 1/2। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले इसके एडिशन फॉर्म 3 प्लस 1/2 आयोटा और माइनस आ जाएगा 3 प्लस 1/2 आयोटा, ठीक है। ये आ जाएगा -3 प्लस 1/2 आयोटा -3 और माइनस प्लस -1/2 आयोटा आ जाएगा। क्योंकि ये इसके साथ कट रहा है प्लस माइनस वाला, तो -6 और 0 आयोटा आप खुद से लगा सकते हैं कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट सब्ट्रैक्शन वाला। वो भी हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 3 है और -5/√7 आयोटा। ये फर्स्ट है और सेकंड है स्क्वायर रूट 3 और प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 आयोटा। ये हमारे पास सेकंड है। सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 7 आयोटा -3 स्क्वायर रूट और माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट आयोटा। ये सेकंड है। जाहिर बात है रियल को रियल के साथ करना होता है। ये रियल है, ये भी रियल है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका 1 है। रेडिकेंट चूंकि सेम है तो कोएफिशिएंट 3 इधर 1 कड़े, 3 में से 1 गया तो 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। ये इमेजिनरी है, दोनों के रेडिकेंट सेम है, -5 -2 -7 स्क्वायर रूट 7 आयोटा। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लाई, ज़रब करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है ना। उसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 8 आयोटा प्लस 11 और कामा -7 प्लस 5 आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको थोड़ा 11 और आयोटा ये रियल पहले होते हैं, इमेजिनरी बाद में। -7 प्लस 5 आयोटा ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप इस तरह लिखें। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 11 इससे 11 7 77 और फिर 11 5 55 आयोटा आ जाएगा। फिर इसके बाद ये 8 7 56 आयोटा प्लस 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 हो जाएगा 8 5
40 अयोटा 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 आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास -77 है प्लस इसमें से देखो ना 56 अयोटा में से 55 हट गया तो मनफी अयोटा बचता है क्योंकि ये बड़ा और ये छोटा है। ठीक है, बड़े वाली अलामत लगती है। प्लस 40 हो जाएगा और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 -77 मनफी अयोटा और प्लस माइनस -40 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं। 40 को आप 77 के साथ ऐड करें। ठीक है, ये 7 और ये 11 मनफी 117 और मनफी अयोटा इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि दोनों के साथ साइन सेम है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास इसी का प्रोडक्ट का सेकंड पार्ट है 3 अयोटा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1 माइनस अयोटा इसके साथ। ठीक है, 3 अयोटा इधर मैं मल्टीप्लाई लगा रहा हूं और 2 इंटू 1 माइनस अयोटा बराबर है 3 अयोटा और इसको मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई। अब बारी है इसकी 3 दूने 6 अयोटा और -3 दूने 6 अयोटा स्क्वायर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 6 अयोटा और अयोटा स्क्वायर -1 होता है। 6 अयोटा प्लस 6 या 6 प्लस 6 अयोटा क्योंकि रियल पहले होता है और इमेजिनरी बाद में। इसी का तीसरा पार्ट चेक करते हैं। तीसरा थोड़ा रेडिकल वाला है, थोड़ा ऐसे स्क्वायर रूट में मुश्किल है। 2 स्क्वायर रूट और प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा और इनटू आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और -3 स्क्वायर रूट अयोटा। ये सेकंड है 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा 2 स्क्वायर रूट 2 -3 स्क्वायर रूट अयोटा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसके साथ 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ और प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसकी बारी है प्लस आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट अयोटे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू ये बाहर आ जाएगा और 2 स्क्वायर रूट 2 तो ये 4 बन जाएगा ये सारा। ठीक है, क्योंकि रेडिकल सेम होंगे तो इसकी पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूने 6 अयोटा आ जाएगा और ये फिर हमारे पास प्लस आ जाएगा ये 2√6 क्योंकि 2 बाहर और स्क्वायर रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट फिर 3 आपके पास आ जाएगा। और इसमें एक चीज है कि इससे ज़रब करेगा तो अयोटा स्क्वायर बनाएगा तो ये अयोटा स्क्वायर है। ठीक है, ये 4 और ये रेडिकेंड सेम है तो इसके कोएफिशिएंट तो ये 6 स्क्वायर रूट अयोटा और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। 4 प्लस 6 स्क्वायर रूट अयोटा माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 प्लस 6 स्क्वायर रूट अयोटा। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। 6 में डिवीजन है। ठीक है ना, परफॉर्म द डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 6 डिवाइड करते हैं। डिवीजन का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिवाइड कैसे करना है तो उसके लिए 4 प्लस अयोटा और डिवाइड 3 प्लस 5 अयोटा। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि डिवीजन जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है तो हमने डिनोमिनेटर से अयोटे को खत्म करना होता है। इस पे एक प्रोसेस लगता है, उसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं। इसके कॉन्जुगेट क्या होता है अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, इसका कॉन्जुगेट है और इस प्रोसेस को कहते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब ऊपर वाले मेन मकसद हमारा ये है हमने डिनोमिनेटर से अयोटे को खत्म करना है। ठीक है ना, फिर वही इसका आंसर है। ऊपर 4 3 12 और 5 4 20 अयोटा प्लस 3 अयोटा और -5 अयोटा स्क्वायर और नीचे तीसरा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। तीसरा फार्मूला इस पे लगता है a² - b² a + b और a - b। ये हो जाएगा 12 और इसमें से ये गया तो 17 अयोटा हो जाएगा और अयोटा स्क्वायर -1 3 3 9 हो जाएगा 5 5 25 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये 12 - 17 अयोटा
और +5 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा -1। ये आप इसको इसके साथ क्योंकि रियल है और ये 17 और -17 आयोटा और 9 जमा 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 17 -17 आयोटा और बटा 34 हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म है, दोनों के साथ लिखें 17 बटा 34 और 7 आयोटा बटा 34। ये भी सारी 17 है, 17 आयोटा बटा 34 कैंसिल करे 17 दूनी 34 1/2 और ये 17 दूनी 34 1/2 आयोटा। यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डिवीजन सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। सेकंड पार्ट हमारे पास है 1/-8 प्लस आयोटा। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए हमने पहले पढ़ा है कि इसका कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट में आयोटे वाले का साइन चेंज हो जाता है, ऊपर भी उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। ऊपर -8 और माइनस आयोटा हो जाएगा क्योंकि 1 से ज़रब खाएगा। नीचे तीसरा फार्मूला a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा -8 माइनस आयोटा और ये हो जाएगा 64 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। -8 माइनस आयोटा और 64 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। -8 माइनस आयोटा और 65 8 बटा 65 और आयोटा बटा 65। यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में हमारे पास है 1/7 - 3 आयोटा। ये थर्ड पार्ट है। ये मतलब है पहले की तरह इसको रेशनलाइज करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड भी करते हैं अपोजिट साइन से। कंजुगेट में आयोटे वाले का साइन चेंज होता है, ठीक है। ऊपर वाला 7 + 3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। नीचे तीसरा फार्मूला a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर हो जाएगा। ये 7 + 3 आयोटा आ जाएगा 7 × 7 = 49 और 9 आयोटा स्क्वायर 3 × 3 = 9। ये 7 + 3 आयोटा ये 49 और -9 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 बराबर है 7 + 3 आयोटा और माइनस माइनस प्लस और ये 58 आ जाएगा 58। ये माइनस माइनस जमा 49 में 9 जमा करो 58। ये हो जाएगा 7/58 और 3 आयोटा बटा 58। यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट पार्ट चौथे की तरफ जाते हैं। चौथा पार्ट हमारे पास उसमें है 6 + आयोटा और डिवाइड बाई आयोटा। चूंकि नीचे आयोटा कड़े तो सिंप्लीफाई नहीं है, रेशनलाइजेशन करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये ऊपर वाला 6 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये 6 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1, ये भी -1, तो ये माइनस ऊपर भी हम लिख सकते हैं 6 आयोटा -1 इधर लिखे जहाँ पे लिखे -6 और माइनस माइनस प्लस -6 आयोटा और ये उसके साथ ज़रब, रियल पहले और इमेजिनरी बाद में। यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 में हमने एब्सोल्यूट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। Z1 = 1 + 2 आयोटा और Z2 = 2 + 3 आयोटा। ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। Z1 1 + 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा। अब फर्स्ट पार्ट में कहते हैं कि आप क्या मालूम करो, Z1 + Z2 का मॉड फाइंड करें। मॉड तब फाइंड होता है जब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो। ये सेपरेट तो नहीं है, तो पहले तो हमने Z1 + Z2 फाइंड करना है। तो 1 + 2 आयोटा और +2 + 3 आयोटा, इसको पहले ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 5 आयोटा, रियल के साथ इमेजिनरी के साथ। अब देखो रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। अब हमने पढ़ा है कि एब्सोल्यूट क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इन इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं आएगा, सिर्फ 5 आएगा, याद रखिए। Z1 + Z2 का मॉड 3 3 9 5 5 25 जमा 9 हमारे पास आ जाएगा 34।
34 का ना स्क्वायर रूट निकलता है और ना इसके सर्ट्स बनते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। 7 का सेकंड पार्ट है z1 डॉट z2 का मॉड। पहले एडिशन था, अब मल्टीप्लिकेशन है। पहले हम z1 डॉट z2 फाइंड करेंगे। z1 हमने पहले लिखा था 1 प्लस 2 आयोटा और z2 है 2 प्लस 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि पहले जब तक सेपरेशन नहीं होगी मॉड नहीं आ सकता है। तो 1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। z1 डॉट z2 बराबर है ये 2 और ये 7 आयोटा हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। z1 डॉट z2 बराबर है 2 प्लस 7 आयोटा और -6 प्लस माइनस माइनस। z1 डॉट z2 बराबर है -4 प्लस 7 आयोटा। ये अब इसका मॉड ले सकते हैं। मॉड में रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का हो जाएगा स्क्वायर और इसका हो जाएगा जज़र। या z1 डॉट z2 बराबर है 4 4 16 और 7 7 49 आ जाएगा। -4 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा। z1 डॉट z2 इज इक्वल टू 49 में 16 ऐड करेंगे 5 एक हासिल 65 स्क्वायर रूट। इसके सर्ट्स नहीं बनते हैं और ना इसका स्क्वायर रूट निकलता है तो ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। इसी का तीसरा पार्ट हमारे पास z1 बटा z2 का मॉडुलस लेते हैं, एब्सोल्यूट भी कहते हैं मॉड भी कहते हैं। तो हमने पहले z1 और z2 को डिवाइड करना होगा। z1 और z2 1 प्लस 2 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा पहले डिवाइड करेंगे, फिर जब रियल और इमेजिनरी अलग होगा फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है ना। z1 हमारे पास है 1 प्लस 2 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा। अब डिवीजन में आपको पहले मैंने कहा था रेशनलाइज होगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड। z1 और डिवाइड बाई z2 ये कंजुगेट अपोजिट साइन, ये 2 आ जाएगा 3 आयोटा 4 आयोटा और ये 6 आयोटा स्क्वायर। ये रियल का स्क्वायर और ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। z1 डिवाइड बाई z2 ये 2 और प्लस आयोटा और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। 4 और 3 3 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। z1 z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा और माइनस माइनस प्लस 6 4 9 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा। z1 z2 इज इक्वल टू 8 प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाय ये 13 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। या z1 डिवाइड z2 8 बाई 13 और 1 ओवर 13 आयोटा आपके पास आ जाएगा। इसके नीचे अलहदा, इसके नीचे अलहदा। अब इसका मॉड लेते हैं, ठीक है। z1 और डिवाइड बाई z2 का मॉड। रियल पार्ट का स्क्वायर 8 बटा 13 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 ओवर 13 का आपके पास स्क्वायर और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हो जाएगा z1 डिवाइड बाई z2 का मॉड 8 8 64 169 और प्लस 1 ओवर 169 और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट 13 13 169। z1 और z2 इज इक्वल टू इसका 169 एलसीएम हो जाएगा 64 प्लस 1 आ जाएगा क्योंकि 1 टाइम जाएगा। या z1 डिवाइड बाई z2 इज इक्वल टू 65 और 169 ये आ जाएगा। 65 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो इसको आप 65 के ऊपर एज इट इज और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 13। तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 का थर्ड पार्ट जो है लिखते हैं। हमारे पास 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर और 4 प्लस 3 आयोटा। इसमें भी हमने रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है।
इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट और इंटू सेकंड और 4 प्लस 3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये -1 और ये 2 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा एज इट इज। ठीक है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल, 2 आयोटा और 4 प्लस आ जाएगा 3 आयोटा। अब रेशनलाइज करते हैं, 4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा 4 दूने 8 आयोटा और 3 दूने 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और ये रियल का स्क्वायर और ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 8 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 तो ये +6 हो जाएगा, 16 और ये +9। ठीक है, ये हो जाएगा 6 + 8 आयोटा और बटा आ जाएगा 25, इसको 6/25 और 8 आयोटा बटा 25 भी लिख सकते हैं। रियल पार्ट अलहदा और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास अलहदा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। 9 में कहता है कि हमारे पास क्या फाइंड करें, फाइंड द कॉन्जुगेट 3 - 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 + 2 आयोटा इनटू हमारे पास है 2 - आयोटा, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें। 3 - 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा 1 + 2 आयोटा और 2 - आयोटा। कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट के लिए रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग होना जरूरी है। ठीक है, इसको पहले अलग करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूने 6, 9 आयोटा 4 आयोटा और -6 आयोटा स्क्वायर और इसको भी 2 - आयोटा प्लस 4 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, 5 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर -1 - प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 + 3 आयोटा और ये +2 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1, 6 - 6 12 जमा 5 आयोटा और बटा 4 + 3 आयोटा आ जाएगा। अब इसको अलग करने के लिए रेशनलाइज करते हैं, 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 12 × 4 48, ये इसके साथ और 12 × 3 36 आयोटा प्लस 5 × 4 20 आयोटा और -5 × 3 15 आयोटा स्क्वायर, 5 × 3 15, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ये हो जाएगा 48 और 36 में से हमारे पास 20 गया तो -b का 16 आयोटा और ये प्लस 15 आयोटा स्क्वायर -1, 16 + 9 हो जाएगा। रियल के साथ 48 जमा 15 करते हैं, 48 जमा 15 8 जमा 5 13, एक हासिल 63 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 63 और माइनस का 16 आयोटा और बटा आ जाएगा 25, 63/25 और 16 आयोटा बटा 25, ये हमारे पास आ गया है। इसका रियल और इमेजिनरी अलग हो गए। अब इसका क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, इसके ऊपर बार लगा लेंगे। बार क्या करेगा, आयोटा के सामने जो साइन है उसको क्या देगा, चेंज। तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एवेलुएट, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। आयोटा पावर 18 प्लस 1 ओवर आयोटा होल पावर है 25 और होल पावर आ जाएगा 3, ठीक है, बराबर है आयोटा स्क्वायर 9 दूनी 18 और इसको आयोटा पावर 25 के ऊपर लिखेंगे तो ये तो 1 आएगा। 25 को हम 12 दूनी 24 और 1 25 लिख सकते हैं। ऐसे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 होल पावर 9 और ये नफी 1 का स्क्वायर डॉट आयोटा और होल पावर आ जाएगा 3। इसको हम नफी 1 प्लस 1 ओवर आयोटा लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आयोटा इसका एलसीएम आ जाएगा, नफी आयोटा प्लस 1 आ जाएगा
होल पावर आ जाएगा 3। इसको तरतीब से लिखते हैं 1 माइनस आयोटा और बटा आयोटा होल पावर आ जाएगा 3। इसके ऊपर अलहदा 3 लगाएंगे 1 माइनस आयोटा के ऊपर और इसके ऊपर अलहदा 3। इसमें क्यूब वाला फार्मूला ओपन करते हैं। क्यूब वाला फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास फर्स्ट का क्यूब सेकंड का क्यूब माइनस 3, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड इसी तरह प्लस 3, फर्स्ट इसी तरह और सेकंड का हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर। ये फार्मूला होता है क्यूब का। पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब माइनस 3, फर्स्ट का स्क्वायर, दूसरा एज इट इज और माइनस माइनस प्लस 3 फर्स्ट इस तरह और सेकंड का स्क्वायर। आयोटा 3 को हम आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा भी लिख सकते हैं। ये 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्यूब आ जाएगा। फिर इस तरह लिखेंगे तो ये 3 आयोटा और ये प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और ये आयोटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस आयोटा 3 आयोटा और माइनस का 3 और ये माइनस का आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास -2 और -2 आयोटा और ये भी आयोटा आपके पास आ जाएगा। ये हमारे पास ऊपर जाएगा तो 2 + 2 आयोटा और नीचे आयोटा खड़ा, ये माइनस ऊपर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि आयोटा नीचे खड़ा आयोटे को खत्म करना होता है। फिर आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 2 आयोटा और 1 + 2 आयोटा स्क्वायर और नीचे आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 आयोटा -2 और आयोटा स्क्वायर -1। ये ऊपर जाएगा -2 आयोटा + 2 या 2 - 2 आयोटा या 2 कॉमन 1 माइनस आयोटा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पर जाते हैं। 11 हमारे पास, इसमें आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और आपको कहता है Z1 आपके पास गिवन है 2 माइनस आयोटा और Z2 गिवन है -2 प्लस आयोटा। 2 माइनस आयोटा और -2 प्लस आयोटा। तो पहले पार्ट में कहते हैं आप इसका कौन सा पार्ट, रियल पार्ट इसका फाइंड करें। Z1 Z2 और बटा Z1 का कॉन्जुगेट, इसका रियल पार्ट आपने फाइंड करते हैं। Z1 डॉट Z2 और Z1 के कॉन्जुगेट। ठीक है, रियल पार्ट फाइंड करने के लिए हमने Z1 डॉट Z2 बटा Z1 का कॉन्जुगेट इसको पहले फाइंड करना होगा। इसको फाइंड करने के लिए Z1 है 2 माइनस आयोटा, Z2 है -2 प्लस आयोटा और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। Z1 का डायरेक्ट कॉन्जुगेट लेता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये आ जाएगा और मनफी आयोटा स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। ये इसके साथ 2 दूने 4 प्लस 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा और ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा -4 प्लस 4 आयोटा और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1, ये 2 प्लस आयोटा के बराबर है। -3 प्लस 4 आयोटा और 2 प्लस आयोटा, ये इसके साथ सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन रेशनलाइज पर आ गया है। 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें 3 दूने 6 और प्लस का 3 आयोटा प्लस का 8 आयोटा और प्लस 4 आयोटा स्क्वायर और ये नीचे a स्क्वायर और -b स्क्वायर, तीसरा फार्मूला आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आगे जाते हैं, बराबर है आ जाएगा -6 और प्लस 11 आयोटा 11 और 4 आयोटा स्क्वायर तो माइनस ये आ जाएगा और ये +1 आ जाएगा। तो ये -10 प्लस 11 आयोटा और बटा 5 आपके पास आ जाएगा। ये -10/5 हो जाएगा और 11 आयोटा बाई 5। इसको आप हल करें 5 के 5, 5 दूने 10, -2 और प्लस 11 आयोटा बाई 5
तो ये रियल पार्ट की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास रियल ऑफ इसका जो रियल पार्ट है, रियल ऑफ z जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास इसका -2 है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है इमेजिनरी, इसका 1/z1 और डॉट z1 का कंजुगेट, इसका इमेजिनरी पार्ट बताएं। तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा। ठीक है, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पहले से लिए हुए हैं, तो उसको हम उसी तरह लेते हैं। z1 और z1 का कंजुगेट 1/z1 आपके पास था 2 माइनस आयोटा, और इसका कंजुगेट लेंगे तो 2 प्लस आयोटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूने 4, 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 1 और आ जाएगा 4, ये इसके साथ कैंसल हो जाएगा हमारे पास, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 ओवर हमारे पास 4 प्लस 1 आ जाएगा 1/5। तो इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि देखो सिर्फ रियल आ गया है, तो इमेजिनरी पार्ट इसका है 0। तो ये इसका आंसर है।